सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जितनी भी पीछे चैप्टर पढ़ चुके, टॉपिक पढ़ चुके, और इस टॉपिक पे यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नई टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि आक्रमणकारी अभिक्रमक कहा जाता है इसको हिंदी में। हम ये समझेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसकी किस पार्ट पे कोई हमारा क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उस रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदल देता है। और जो स्पीसीज उसकी इंटरमीडिएट पे या किसी स्पीसीज में अटैक करता है उसी स्पीसीज को हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम बारीकी से समझते हैं और समझने का कोशिश भी करेंगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिक्रमक क्या होता है उसको समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन को समझिए। दैट स्पीसीज हु अटैक ऑन दी रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट, कि वह स्पीसीज जो आपका रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट पर क्या करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है। देन फॉर्म ए प्रोडक्ट, उसके बाद में क्या बना देता है, वो प्रोडक्ट बना देता है। क्या कहलाती है, अटैकिंग रिएजेंट कहलाती है। अब अटैकिंग रिएजेंट कहलाई तो ये अटैकिंग रिएजेंट हमारा केमिस्ट्री में बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला टाइप को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में क्या चार्ज होती है, माइनस चार्ज होती है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की ओर क्या हो, आकर्षित हो। इस प्रकार का अभिकर्मक को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने की वजह से ये प्लस की ओर अटैक करता है, यानी कि न्यूक्लियस पार्ट की ओर अटैक करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस पार्ट बोलना डायरेक्टली गलत होगा। हम सीधे तरीका पे बोल सकते हैं कि जो प्लस चार्ज पे अटैक करता हो, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो आपका माइनस की ओर अटैक करता हो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसको कहते हैं, इसको भी बारीकी से समझते हैं। फिर इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल पे सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की, उसको देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम लोग ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ई पॉजिटिव तो सीधी सी मतलब है कि इसमें कैसा चार्ज है, प्लस की चार्ज है ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की ओर अटैक करेगा। समझिएगा ये पॉइंट को। पॉजिटिव का मतलब ये जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उस ओर अटैक करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का, दैट्स रिएजेंट हुज हैड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अभिक्रमक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो अभिक्रमक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाती है। दूसरी पॉइंट देखिए, दिस रिएजेंट अटैक दैट साइड व्हिच साइड मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएजेंट उस ओर अटैक करता है जिस ओर आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, उस ओर क्या करता है, ये अटैक करता है। समझेंगे, ये छोटी छोटी बात है ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो।
तीसरी पॉइंट है ये, इट हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन इट हैव लेविस एसिड प्रॉपर्टीज। इसके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है, इसकी वजह से ये कैसा बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। एक बार फिर से समझिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से उसमें कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, और इसकी वजह से ये हमारा लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसमें लेविस एसिड की तरह प्रॉपर्टी चली आती है, और यही सारी चीज को हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। अब आगे चल के हम देखें कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट 3 प्रकार की होती है, और ये 3 प्रकार क्या क्या होती है आपका, केटायनिक, दूसरा न्यूट्रल, और तीसरा होता है आपका एम्बिडेंट। केटायनिक का मतलब वो हुआ कि जिसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हो। न्यूट्रल्स का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की चार्ज ना हो, और एम्बिडेंट का मतलब ये समझ लें कि जब किसी कंपाउंड में 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो, किसी कंपाउंड पे 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो उसको हम लोग एम्बिडेंट के नाम से जान सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हमारा 3 प्रकार की होती है, केटायनिक, न्यूट्रल और एम्बिडेंट। केटायनिक का मतलब पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, न्यूट्रल्स जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित ना हो, एम्बिडेंट यानी कि वो यौगिक, वो कंपाउंड जिसमें 2 स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इसको कहते हैं हम लोग एम्बिडेंट। या आप बोल सकते हैं जिसमें हमारा उभयधर्मी ये आपका प्लस और माइनस दोनों शो कर सकता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एम्बिडेंट का मतलब क्लियरली यहाँ पे बोला जाता है कि किसी कंपाउंड पे 2 स्थान पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं, यानी कि उभयधर्मी कहते हैं। अब ये बातें जानने के बाद हम केटायनिक, न्यूट्रल एंड एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का एक को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल्स में करने वाले हैं। तब हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे कि आखिर में ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होती है और कहां पर अटैक करती है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे एक एक करके। तो चलिए केटायनिक, न्यूट्रल्स एंड एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक को एक एक करके समझते हैं। चलिए, ये 3 प्रकार की हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिनका नाम हम जानते हैं, केटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और तीसरा होता है हमारा एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो केटायनिक का मतलब ही होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम लोग केटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए पहला एग्जांपल, SO3H। SO3H मतलब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। बात पकड़ में आ रहा होगा। दूसरी चीज देखिए, NO में भी क्या चार्ज, N के ऊपर में प्लस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वहां पे आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, और इस प्रकार का स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, केटायनिक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। X का क्या मतलब, X आपका हाइड्रोजन ग्रुप को दिखाता है, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा।
चलिए और आगे थोड़ा सा समझिएगा। R प्लस R आपका एल्काइल ग्रुप को दिखाता है। C6H5N2 ये आपका बेंजोनियम डाइजोनियम है, बेंजीन डाइएजोनियम जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ गया, प्लस की चार्ज आ गया। ये आपका एल्कोहल ग्रुप है CH2OH, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज। आगे ध्यान से समझिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तब भी यहां क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ध्यान से समझिए कि कार्बन के में 4 वैलेंसी होता है, देखिए 1 2 3 और एक यहाँ पे कमी है, एक को डोनेट कर दिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस कार्बन का तो 4 कंप्लीट है, 2 और इधर 2 4, लेकिन इसमें 1 2 और एक 3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज चली जाती है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज चला आता है उस प्रकार का स्पीशीज को हम लोग केट आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और ये जब भी अटैक करेगा तो कहां पर अटैक करेगी, आपका जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी वहीं पे ये अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो अटैक ये करेगा कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में होंगे वहीं पे ये लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका केट आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरी हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की। न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसमें हमारा किसी भी प्रकार की चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है, और इसको हम समझने के लिए 2 भाग में बांट दिए। पहला भाग में बांटे, उसका नाम है आपका ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि हम किसकी बात करें, BaCl2 की बात करें, तो BaCl2 की बात करें तो Ba यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम होगा, तो इस सेंट्रल एटम का आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका यह मतलब हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, और वो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उस स्थान पे अटैक करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो। समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए ये BaCl2 को यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, BaCl2, ये देखिए BaCl2, बताइए BaCl2, इसकी अगर हम बात करें BeCl2, इसकी अगर हम बात करें BaCl2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे BeCl2 है, ये BeCl2 की बात करें तो Be हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होती है, परमाणु संख्या 4 होती है, कॉन्फ़िगरेशन में तोड़िएगा तो 2 मिल जाएगा। लेविस डॉट सिंबल में अगर हम आए तो इस Be का हमारा 2 लेविस LDS मिलता है, लेविस डॉट सिंबल मिलता है। क्लोरीन आपके पास में 2 है, तो क्लोरीन का हमको पता है लेविस डॉट सिंबल 7 होती है, तो इसका भी क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। इस तरह से 7 होने वाला है। ये आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो देखिए Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन Be का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। Be के पास में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन्स कमी के कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसको इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी उस पार्ट पे क्या होगा, अटैक करेगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये जहां पे जिस ओर
इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी उस ओर क्या करेगी, अटैक करेगी। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं BH3। ये देखिए BH3, ये आपका बोरोन। बोरोन में भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कमी होगी। ZnCl2, एल्युमिनियम ट्राइहेलाइड, X का मतलब ग्रुप 17, FeX3, CH3, ये एक प्रकार का न्यूट्रल्स नहीं है, इसको आप फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं। इस पार्ट में भी आपका क्या है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सभी जगह पे क्या है, इसका सेंट्रल जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये उस भाग में अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। इसलिए न्यूट्रल्स भी हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होती है। क्लियर? इसी का दूसरा पार्ट समझ लीजिए, d ऑर्बिटल्स इज नॉट कंप्लीटेड। कुछ ऐसे हमारा सेंट्रल एटम्स होंगे जिसका d ऑर्बिटल्स कंप्लीट नहीं होता है, हाफ फिल्ड होता है। तो अपना d ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए वो उस भाग पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो। फॉर एग्जांपल के लिए SnCl4, इसमें d ऑर्बिटल्स कम है Sn का, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से अपना d ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए Sn उस भाग में अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से SiCl4, PCl5, SF6 और IF7, ये सब आपका d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटेड में से आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होती है लेकिन इसमें किसी प्रकार की चार्ज नहीं होती है, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। अगला हम रिएजेंट की बात करें जिसका नाम है हमारा एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हमने पहले ही आपको बता चुका कि एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें किसी दो जगह पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं। यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, आप ध्यान से समझिएगा। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दी टू डिफरेंट प्लेस इन कंपाउंड। कंपाउंड में दो अलग अलग जगह पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सो इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेगा, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल पे देखिएगा, ये हमारा एक कंपाउंड है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, हमारा कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड होने की वजह से क्या करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस कार्बन का, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन का है। अगर ये वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अटैक कर ले, मतलब यहां पे आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो जाए, तो कार्बन का ये बॉन्ड इधर चलाएगा, मतलब कि इस केस पे जब अपना इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन में आपका माइनस चार्ज तो आया, लेकिन इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बात पकड़ में आ रहा होगा। यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होने की वजह से कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ इस तरह से समझिए कि इसमें ऑलरेडी आपका दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो है। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन करके किधर चला जाता है, ऑक्सीजन की ओर चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन का है और ये कार्बन का इस ओर गया, मतलब इसमें आपका 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा मतलब माइनस चार्ज आ गया, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो इसमें क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। बात पकड़ में आया होगा। अब दूसरी कहानी हमारा क्या बनता है उसको ध्यान से समझिए, कि दूसरी कहानी हमारा यहाँ पे ये बनता है कि अब यहाँ पे क्या है, आपका प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की मांग करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स की मांग करेगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड,
ये डबल बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, इस जगह पे क्या करेगा, अटैक करेगा। समझिएगा ये पॉइंट को। और यहां पे अटैक करने की वजह से क्या आ जाएगी, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डोनेट किया, मतलब ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इस कार्बन का है, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अपना को इधर दिया, मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन्स के पास में ये वाला गया तो डबल बॉन्ड बना, और इसकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हुई तो इसमें कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज आने की वजह से ये पहले क्या था, प्लस, तो दोनों प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को दान किया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इसमें आप क्या समझे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और अब यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गया। यानी एक ही कंपाउंड में आपकी दो जगह पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। और इस प्रकार की जो कंपाउंड हमको दिखाई देता है उसी को हम लोग एम्बिडेंट के नाम से जानते हैं। और यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द टू डिफरेंट प्लेस इन ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में दो अलग अलग स्थान पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ग्रहण करेगा। और इस प्रकार का जो हमारा रिएजेंट बनती है इसको हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसी का और एक दूसरा भाग समझ लीजिए, सेंट्रल एटम अटैच टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। अगर कोई सेंट्रल एटम, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए उठाया NF3, यहाँ पे N आपका सेंट्रल एटम हुआ और F आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स हुआ, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और N से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से इस नाइट्रोजन पे, इस N पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी हो जाएगी, मतलब इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। एक बार फिर से, सेंट्रल एटम अटैच टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, यानी कि कोई सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है, तो क्या करेगा, इस N से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा ये फ्लोरीन तीनों ओर से, तो इस नाइट्रोजन के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये उस पार्ट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अधिक हो। तो इस तरह से इस प्रकार की कंपाउंड को हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जो किसी इंटरमीडिएट या आपका रिएक्टेंट पार्ट पे क्या करेगी, अटैक करता है। और कहां पे अटैक करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जो तीन प्रकार की होती है। हमने ये तीनों को डिटेल्स में देखा। पहला आपका होता है केटायनिक, दूसरा होता है न्यूट्रल्स, और तीसरा होता है एम्बिडेंट। तो ये ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आप इसको बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग का जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका रिएक्शन टिका हुआ है। चलिए इसका आगे हम और एक टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जो जहां पे प्लस की मात्रा ज्यादा हो वहां पे अटैक करती है। तो चलिए समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको Nu+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम आपको बता चुके हैं कि यह नाभिक स्नेही होता है।
नाभिक स्नेही का मतलब किसी भी एटम्स का नाभिक में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब ये पॉजिटिव की ओर अटैक करेगा। और वो स्पीसीज जो पॉजिटिव की ओर अटैक करता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इसको Nu+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव की ओर अटैक कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें आपका नेगेटिव चार्ज की अधिकता होगी, और नेगेटिव चार्ज की अधिकता होने की वजह से ये किधर अटैक करेगा, आपका पॉजिटिव की ओर अटैक करेगा। इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं, यानी कि नाभिक स्नेही अभिक्रमक कहा जाता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। दैट रिएजेंट हुज हैव रिच इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। सो इट इज अटैक दैट साइड हुज साइड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये उस ओर अटैक करेगा जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और मोर पॉजिटिव आयन या धनात्मक कैटायन की संख्या ज्यादा हो, उस ओर अटैक करेगी। इस वजह से ये कैसा बिहेव करता है, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। आप समझेंगे, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लेविस एसिड की तरह, जबकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन को आप समझिए कि दैट रिएजेंट हुज हैव रिच इलेक्ट्रॉन्स, कि वो रिएजेंट, वो अभिकर्मक जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता हो, तो वो उस ओर अटैक करेगा जिस ओर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या जिस ओर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, उस ओर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं, Nu+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी हमारा 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूट्रल्स और एम्बिडेंट। ये बातें आप पीछे सीख चुके हैं, केवल एक ही अंतर है, इलेक्ट्रोफिलिक में आपका पॉजिटिव होता था, इसमें आपका नेगेटिवली होगा। ध्यान से समझिए, ये देखिए जिसको हम एनायनिक भी बोल सकते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, मतलब H- का क्या मतलब हुआ, मान के चलिए कि आपके पास में ये H और Cl, ये दो आपस में बॉन्ड बना हुआ है, ये H का इलेक्ट्रॉन्स और ये Cl का इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये Cl का इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाए, H की ओर शिफ्ट हो जाए, तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज की अधिकता होने की वजह से ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे प्लस चार्ज की अधिकता होगी या जिधर नेगेटिव की कमी होगी उधर अटैक करेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे बनती है आपका, ये सभी चीज आपका पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होती है, इसलिए इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानते हैं। नाभिक स्नेही यानी कि नाभिक से प्यार करने वाला। क्लियर? तो चलिए ये देखिए H+, OH-, OR-, X-, R-, RCO-, NH2-, SH-, HSO3-, ये सभी आपका एनायनिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के एग्जाम्पल हैं। सभी ये आपका न्यूक्लियस की ओर जिधर पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा हो उधर अटैक करती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए न्यूट्रल्स आपका क्या हो गया, H2O हो गया। H2O में भी क्या कहानी बनती है कि हाइड्रोजन की 2 संख्या, अगर हाइड्रोजन की परमाणु में से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की ओर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स अधिक होने की वजह से ये आपका प्लस की ओर क्या करेगा, अटैक करेगा। वही कहानी यहाँ पे सब में बनता है। इसमें किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इस वजह से ये प्लस की ओर क्या करता है, अटैक करता है। इसका दूसरा नंबर देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी यही कहानी बनती है। ऑर्गेनोमेटालिक्स में क्या हुआ कि Mg का अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किधर चला आए, इस R की ओर चलाए, तो इस R में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने से ये कहां पे अटैक करेगा, आपका जहां पे
पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो वहां पे अटैक करेगा या न्यूक्लियस पार्ट में अटैक करेगा। तो ये था आपका न्यूट्रल्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एम्बिडेंट में देखिए, एम्बिडेंट की कहानी आप समझ चुके हैं। एम्बिडेंट में क्या हुआ? एम्बिडेंट में ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करें ये दोनों, तो क्या होगी? ये दोनों यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनने से यहाँ पे कहाँ पे अटैक हो जाएगा? ये ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जब ये परमाणु ये कार्बन परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होने की वजह से ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा आपका जहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो वहां पे अटैक करेगा। इसको हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट। तो ये थी आपका आज की क्लासेस जिसमें हम सीखे कि अटैकिंग रिएजेंट किसको कहते हैं। वो स्पीसीज जो इंटरमीडिएट या रिएक्टेंट में क्या करता हो? अटैक करता हो और अटैक करने के बाद में प्रोडक्ट बनाती हो, अटैकिंग रिएजेंट कहलाती है, आक्रमणकारी अभिक्रमक कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक भी 3 प्रकार का और न्यूक्लियोफिलिक भी 3 प्रकार की होती है। तो ये क्लास हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन है इसी की बेस पे टिका हुआ है। तो इस अटैकिंग रिएजेंट को आप बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे और समझेंगे भी, ताकि हम आगे चलकर केमिस्ट्री में और बेटर कर सकें। तो चलिए आज की केमिस्ट्री क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करेंगे और एक नया टॉपिक को हम समझने का कोशिश करेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज का केमिस्ट्री क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।